बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जो है माहौल बदलने लगा है। ऐसा लग रहा है इस सीट पर महागठबंधन की जो उम्मीदवार रेखा गुप्ता हैं वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं भाजपा के उम्मीदवार नीरज सिन्हा पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर अच्छी लड़ाई लड़ते हुए दिख तो रहे हैं पर जीत की संभावना कम नजर आ रही है। भाजपा में जिस तरीके से उम्मीदवारी को लेकर खींचतान हुई उस वजह से जो भाजपा के जो कैडर वोटर हैं उनके पास अच्छा मैसेज नहीं गया। वे भाजपा जैसी बड़ी पार्टी से इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वहीं जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी जो है भाजपा से नाराज दिख रहे हैं। वजह यह है कि उन्होंने लंबे समय तक भाजपा का झंडा ढोया है, लेकिन उम्मीदवारी की बारी आई तो एक नए उम्मीदवार को चुनाव में उतार दिया, जिस वजह से वे अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। इस नाराजगी को दूर करने के लिए भाजपा के अध्यक्ष नितिन नबीन, जो बांकीपुर विधानसभा से लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहे, वे उनकी नाराजगी को दूर करने में लगे हुए हैं। वो खुद पटना में हैं और वो लगातार कार्यकर्ता और नेताओं से मिल रहे हैं और भाजपा के पाले को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज सिन्हा को चुनाव जिताने के लिए दमखम लगाए हुए हैं। वहीं समाज चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बतौर मुख्यमंत्री उनके लिए यह पहला चुनाव है। ऐसे में समाज चौधरी नहीं चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में भाजपा जो है एक मजबूत सीट गंवा दे। ऐसे में समाज चौधरी भी लगातार जो है नीरज सिन्हा के पक्ष में जो है कैंपेन करते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा गुप्ता के बारे में, उनका जो है पलड़ा भारी दिख रहा है। वजह यह है कि रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती है। वैश्य समाज का कम से कम जो है इस विधानसभा क्षेत्र में 10 से 11% वोट बैंक है। वहीं यादव जो आरजेडी का जो पुराना वोटर है, उनका जो है यहाँ पर 12% के आसपास वोट है। वहीं मुस्लिम वोटर्स का भी 10% के आसपास वोट है। ऐसे मगर तीनों वोटर्स एकजुट होकर रेखा गुप्ता के पाले में चले जाते हैं तो रेखा गुप्ता का जो है पलड़ा जो है भारी दिख रहा है। लगभग 30% से ज़्यादा वोट दिख रहा है। 2025 के भी चुनाव में रेखा गुप्ता चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस समय जो उनके सामने जो थे नितिन नबीन थे, एक मजबूत कैंडिडेट थे, जिस वजह से वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। लेकिन इस बार जो है नितिन नबीन नहीं है, नीरज सिन्हा है उनके सामने, जो वो इतना परिपक्व और मजबूत नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में रेखा गुप्ता को शायद बढ़त मिल सकती है। भाई जो है कुछ कायस्थ वोटर भी जो है भाजपा से नाराज दिख रहे हैं। अभिषेक सिन्हा को हटाकर जिस तरीके से नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया, उससे भी जो है कायस्थ समाज में जो बीजेपी को लेकर अच्छा मैसेज नहीं गया। वो भी बिखरे बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण वो पहले ही समाज चौधरी से बिखरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से भरत तिवारी इनकाउंटर के मामले में समाज चौधरी की सरकार घिरी है, उससे भी जो है ब्राह्मण और भूमिहार जो नाराज दिख रहे हैं। वो जो है शायद प्रशांत किशोर की तरफ मूव कर सकते हैं। ऐसे में भाजपा जो है वो उतनी मजबूत इस सीट पर नहीं दिख रही है जितनी मजबूत 2025 के चुनाव में नज़र आ रही थी। भाई महागठबंधन की तरफ से जो है कोई बड़ा नेता भी कैंपेन करते हुए नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही तेजस्वी यादव जो है वो कैंपेन करते हुए दिखेंगे और महागठबंधन की जो उम्मीदवार है रेखा गुप्ता का जो है पलड़ा और भी मजबूत होता हुआ नज़र आएगा। 30 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। ऐसे में ये देखना होगा जब नतीजे आएंगे तो किस पार्टी का पलड़ा भारी रहा, ये तो पता चल जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।